तो क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? इस चीज़ को हम अपने इस ग्रामर एक्सीलेंसी सीरीज़ में आज समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे काम करता है ये पार्ट ऑफ स्पीच और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश ग्रामर में और इसका कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बच्चों, जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो दरअसल इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमारा पीओएस सेक्शन वीक रह जाता है तो आगे चल के हमें ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझने में और उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमें अपना बहुत सारा फोकस बनाकर रखना होता है जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हों। तो आखिर होता क्या है ये पार्ट ऑफ स्पीच? तो अगर डेफिनेशन वाइज बात की जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर यूज़ एंड फंक्शन इन अ सेंटेंस। तो आखिर यहाँ पर कवि कहना क्या चाहता है? कवि क्या कह रहा है? आखिर ये बेस्ड ऑन देयर फंक्शन है क्या? तो दरअसल हम इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं कि हर वर्ड का एक काम होता है और उसी काम के बेसिस पर हम उसे पार्ट ऑफ स्पीचेस में डिवाइड कर देते हैं और हर एक वर्ड का क्या फंक्शन है इसको ध्यान में रखते हुए हम उसे पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर वो है क्या। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच दरअसल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमें आगे चल के हमारे ग्रामर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। अगर हमने पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से कर रखा है, समझ रखा है, तो आगे चल के यही ग्रामर सब्जेक्ट, यही ग्रामर का पोर्शन जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, यही ग्रामर पोर्शन हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा आसान महसूस होता है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट ऑफ स्पीच? ये हमें सेंटेंस बनाना सिखाता है, ये हमें ग्रामर स्ट्रॉन्ग। सो व्हाई पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? तो यहाँ पे दरअसल पार्ट ऑफ स्पीच हमें सिखाता है कि कैसे हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। हमारी ग्रामर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। स्पीकिंग और राइटिंग हमारी इम्प्रूव होती है। हमारी राइटिंग में ख़ासकर हमारे इस पार्ट ऑफ स्पीच और इसके साथ साथ पंक्चुएशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारा ये इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल, भतेरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कहीं-कहीं पर 25 क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं-कहीं पे 50 क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ये अच्छा खासा वेटेज लेकर चलते हैं। तो हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उन्हें दरअसल 8 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके साथ-साथ आजकल जो एडवांस ग्रामर है वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल और डिटरमाइनर्स को भी। इनको अलग से पढ़ना पड़ता है क्योंकि इनके यूजेस जो हैं वो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग और थोड़े से ब्रॉड हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये लोग। तो इसलिए हम लोग डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स को भी साथ में पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट जो कि है नाउन, और इस नाउन को क्लियर करना है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला पोर्शन जो कि है नाउन, और इस नाउन को क्लियर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बचपन से ही रटते आ रहे होते हैं कि नाउन आखिर है क्या। नाउन को रटने के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि आपको डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन याद रखने में और उसको रियल लाइफ में समझ लेने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर हम सामने किसी इंसान को देख रहे हैं, उस इंसान का कोई ना कोई नाम होगा। हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह का कोई ना कोई नाम होता है। हमारे घर में पेट होते हैं, आस-पास हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। हमारे आस-पास बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें। अब जैसे आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो एक मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं, तो मोबाइल वर्ड भी एक चीज़ का नेम है। तो मोबाइल वर्ड दरअसल अपने आप में क्या है? नाउन है। इसके साथ-साथ जो आइडिया है और फीलिंग्स हैं हमारे, जैसे एंगर हो गया, हमारी हंगर, हमारा जो भूख है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें आइडिया या फिर कोई ना कोई फीलिंग है। तो ये भी इनके जो नेम्स हैं ये क्या है? एक नाउन है। एग्ज़ाम्पल के लिए तो आप सबने ये एग्ज़ाम्पल्स अपने लाइफ में देख ही रखे होंगे। आपका नाम जो है वो भी कहीं न कहीं एक नाउन है, और इसके साथ-साथ आपके पिताजी का नाम भी एक नाउन है। इसके साथ आप जिस शहर में रहते हैं वो भी एक नाउन है, आपका जो मोहल्ले का नाम है वो भी एक नाउन है। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? यही कि एनी वर्ड दैट नेम्स समथिंग इज़ अ नाउन, यानी कि कोई भी शब्द जिससे हमें एक नाम का पता चले, एक नाम का पता चले, वही क्या है? एक नाउन है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की कि आखिर ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं।
ये टाइप आखिर हैं कितने। तो आप सबने ये 5 तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन। ये इतने नाउन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे, आपको पता भी होगा, आपने मन में सोचा भी होगा कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं। बट दरअसल जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं पढ़ाऊँगा कि ये दरअसल ये 5 ही नहीं है, इसके साथ-साथ ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप आगे चल के नंबर में पढ़ते हैं, और उसके बाद ये कंपाउंड नाउन जो कि एक अदर टाइप ऑफ नाउन है, इसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो दरअसल ये टोटल कितने नाउन हो गए हैं? ये टोटल नाउन हो गए 8 हमारे सामने कुल मिलाकर। अब इन 8 नाउन में से जो सबसे पहला नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। आखिर प्रॉपर नाउन होता क्या है? तो आपको 2-3 वर्ड हैं, जैसे स्पेशल हो गया या स्पेसिफिक हो गया या पर्टिकुलर हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? कहीं न कहीं इन सब का मतलब होता है विशेष। तो अगर हमारे सामने किसी स्पेशल नेम, कोई स्पेशल नेम आ जाए, वो ही दरअसल एक प्रॉपर नाउन है। स्पेशल नेम का क्या मतलब हुआ? जैसे आपका जो नाम है, आपका नाम हो सकता है पारुल हो, आपका नाम हो सकता है कीर्ति हो, आपका नाम हो सकता है समीर हो, या आपका नाम हो सकता है आकर्ष हो। तो ये जो नेम्स हैं दरअसल इन सब का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ़ आपके लिए होने वाला है, तो ये एक स्पेशल नेम है। ऐसे ही जो नेम्स हमारे सामने आते हैं और उनका एक स्पेसिफ़िक यूज़ होता है, स्पेशल यूज़ होता है, उन सभी नेम्स को हम लोग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और इसका एक रूल होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और इसी हिंट का इस्तेमाल करके हम किसी भी लिटरेचर को पढ़ते समय, किसी स्टोरी को पढ़ते समय पता लगा लेते हैं कि सामने लिखा हुआ जो वर्ड है वो दरअसल किसी का नाम है या फिर कुछ और। इसके साथ-साथ इसके एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है रवि, इंडिया, गंगा, मंडे, या दिसंबर का महीना जो चल रहा है तो उसमें भी जो दिसंबर वर्ड है, ये भी एक प्रॉपर नाउन का काम करता है। कॉमन नाउन को समझने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सा समझ लेना है कि कॉमन नाउन यानी कि जनरल नेम। जनरल नेम्स मतलब वैसे नेम जो कि जनरली इस्तेमाल होते हैं, सबके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल सभी के ऊपर पॉसिबल है। जैसे मैं एक बॉय हूँ, मेरे साथ-साथ आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी एक लड़की हैं, बॉय हैं। तो ये बॉय वर्ड मेरे लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और इसके साथ-साथ ये आपके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ-साथ मैं एक शहर में रह रहा हूँ, तो इस शहर का नाम है लखनऊ, और आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में किसी न किसी शहर में रह रहे होंगे, आपका कोई ना कोई मोहल्ला होगा। तो ये जो मोहल्ला वर्ड है, शहर वर्ड है, इसी को इंग्लिश में सिटी, स्ट्रीट, कॉलोनी बोला जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं सबके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इनका इस्तेमाल सभी जगह पर पॉसिबल है। तो इसलिए ये जनरल नेम्स कहलाएँगे और इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाए। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ ग्रुप, यानी वो वर्ड जिसको सुनते ही तुम्हारे मन में कहीं न कहीं समूह समूह यानी कि ग्रुप का इमेजिनेशन आ जाना चाहिए, ग्रुप की इमेज आ जानी चाहिए। जैसे जैसे ही वर्ड बोला जाता है टीम ऑफ प्लेयर, तो टीम वर्ड सुनते ही कहीं न कहीं आपके मन में जो इमेज क्रिएट होगी वो एक इंसान की नहीं बनेगी, उसके साथ-साथ बहुत सारे लोग हमें वहाँ पर दिखाई देंगे हमारे इस इमेजिनेशन में बनने वाली इमेज में। हर्ड वर्ड का मतलब भी होता है समूह, और झुंड एक वर्ड है जिसको हम हर्ड बोलते हैं, तो ये काउज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। इसके साथ-साथ जब क्लास बोला जाता है, तो क्लास दरअसल कोई एक स्टूडेंट मिलके नहीं बनाते हैं, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और उन सभी स्टूडेंट्स को एक साथ बोला जाता है क्लास। तो ये जो वर्ड्स हैं टीम, हर्ड, क्लास, ये सब कहीं न कहीं डिनोट कर रहे होते हैं एक नेम ऑफ ग्रुप को, यानी कि कलेक्टिव नाउन को। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट नाउन के टाइप की, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज़ हैं या आइडियाज़, इन सभी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। कारण क्या है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी वो चीज़ जो देखी नहीं जा सकती है और ना ही उसे टच किया जा सकता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट मानी जाती हैं। अब इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम अपनी फीलिंग्स को, क्वालिटीज़ को या आइडियाज़ को रखते हैं। जैसे कि लव हो गया, ब्रेवरी हो गई, हमारा चाइल्डहुड, ये सब ना तो देखे जा सकते हैं, ना ही इन्हें टच किया जा सकता है। ऑनेस्टी भी एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी, अब आपको ईमानदारी सामने वाले के अंदर महसूस होती है, आप अपनी आँखों से उसे फ़िज़िकली देख नहीं सकते हैं, आप उसे टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप सबको समझना होगा कि वो सारे के सारे वर्ड्स जिनको ना आप देख सकते हैं, ना ही आप टच कर सकते हैं, बट आप उन्हें फ़ील कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे आ जाएँगे इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से भूख लगी हुई है, तुम अपने मम्मी के पास गए, मम्मी मम्मी बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, कुछ खाना दो। अब मम्मी क्या देख रही है कि तुम्हारा खाना लगा हुआ है? नहीं ना, वो तुमने महसूस किया और
उस चीज़ को तुमने अपनी मम्मा से बताया तो क्या मम्मा उस भूख को देख सकती हैं या टच कर सकती हैं? नहीं, लेकिन वो तुम्हें खाना देंगी क्यों? क्योंकि तुमने महसूस किया, उन्हें बताया, अब उन्हें पता चला कि तुम्हें भूख लगी है, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें खाना दिया। तो ये जो भूख वर्ड है यानी हंगर, ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट नाउन है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है पदार्थ यानी कि सब्सटेंस। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का नेम हमारे सामने आ जाए, उसे हम लोग मटेरियल नाउन के अंदर रखेंगे। सब्सटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। अब जैसे मैंने बोल दिया गोल्ड, गोल्ड एक पदार्थ है। वाटर पानी, मिल्क, वुड, आयरन, तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती हैं। वो सीमेंट, वो क्या है? मटेरियल नाउन है। या फिर वहाँ पे जो सैंड पड़ा हुआ है, सैंड क्या है? मटेरियल नाउन है। या फिर हमारे घर को बनने में जो ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं वो किससे बनते हैं? सॉइल से। तो सॉइल क्या है? एक मटेरियल नाउन है। तो इस तरह से सब्सटेंस वर्ड, सब्सटेंस का मतलब ही होता है पदार्थ। तो इस वर्ड को अगर ध्यान में रखोगे तो मटेरियल नाउन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नंबर। अब नंबर को करते समय आपको बस इतना तो पता ही होगा कि नंबर दो टाइप के हैं, एक जिसको हम काउंट कर सकते हैं और दूसरा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो नाउन के वो हिस्से, नाउन के वो पार्ट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और ये काउंटेबल नाउन काउंट किए जा सकते हैं, और इसीलिए जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया गया है। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर क्या है? तो वो जो कि सिंगल है, सिंगल बॉडी। यानी कि हमारा पेन जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि केवल एक पेन की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही हम प्लूरल की तरफ बढ़े तो यहाँ पे पेन्स वर्ड आ गया। अब पेन्स दरअसल प्लूरल फॉर्म है हमारे इस पेन वर्ड का ही, जो कि बताता है कि वहाँ पर जो रखा हुआ पेन है वो दरअसल एक से ज़्यादा है। इट इज़ नॉट सर्टन कि कितने हैं, बट एक से तो ज़्यादा है ही है अगर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ। इसके साथ साथ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी प्लूरल वर्ड बनते हैं, हमारे जो प्लूरल वर्ड हैं वो हमेशा किसके बनते हैं? हमारे काउंटेबल नाउन के बनते हैं। अगर हमारा जो नाउन लिखा हुआ वर्ड है वो काउंटेबल नहीं है, आई मीन अनकाउंटेबल है, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जिस फॉर्म में वो रहेगा उसी फॉर्म में वो रह जाएगा अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो। कभी भी काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में बनाते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, कि अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जो कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जो कि काउंट नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको काउंटेबल नाउन करते समय बताया कि अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल फॉर्म है वो नहीं होता, यानी अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अब जैसे मैं वाटर बोल रहा हूँ, कहीं पर लिखा हुआ तुम्हें नज़र आ जाए वाटर्स, तो ये वर्ड गलत हो जाएगा। शुगर्स गलत वर्ड हो जाएगा, राइसेस गलत वर्ड है, इंफॉर्मेशंस गलत वर्ड है, फर्नीचर्स गलत वर्ड है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैसे हम एक अनकाउंटेबल नाउन को एक काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसको समझने से पहले बच्चों थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना और समझने की कोशिश करना कि आखिर हम वो कौन सा तरीका अपना सकते हैं जिससे जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वो एक काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ये कुछ लिखे हुए तरीके हैं जिनके थ्रू हम एक अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐड कर सकते हैं एक यूनिट या मेजरमेंट को, मेजरमेंट वाला वर्ड जैसे हमारे सामने आता है अ ग्लास ऑफ वाटर, बोल ऑफ राइस या स्पून ऑफ शुगर। हम बोलते हैं कि हमें अ बॉटल ऑफ मिल्क दे दो, या फिर हमने कह दिया अ कप ऑफ टी दे दिया मुझे। तो ये सब कहीं ना कहीं ये जो वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल हैं, लेकिन अब ये इसके सामने मेजरमेंट वाला वर्ड जो मैंने ऐड कर दिया या यूनिट का एक वर्ड ऐड कर दिया, तो इससे ये क्या हो गया, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा फॉर्म आ गया इस अनकाउंटेबल नाउन का, एक ऐसा फॉर्म बन गया, एक ऐसा रूप बन गया जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये काउंटेबल है। तो एक स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आता है, वो स्ट्रक्चर ये है कि या फिर एन एक आर्टिकल लगाएंगे हम, उसके साथ साथ हम वो उस यूनिट के नंबर को लगाएंगे, एंड देन उसके बाद यूनिट नेम लिखने के बाद जो भी हमारी यूनिट होगी, ग्लास, अ बॉल, अ स्पून, या फिर जो भी हमारे सामने हो, आ किलोमीटर, यूनिट कोई भी आ सकती है। उस यूनिट के बाद ऑफ, एंड देन आफ्टर दैट दैट अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंटेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम कंटेनर्स को ऐड कर देते हैं। कंटेनर यानी कि
अगर हमारा फूड का है, लिक्विड का है, कोई सब्सटेंस है, तो उसके लिए हम बहुत सारे कंटेनर्स रखते हैं। जैसे तेल रखने के लिए, ऑयल रखने के लिए हमारे यहाँ कैन आता है। हनी को हम कहाँ रखते हैं? जार में रखते हैं। जूस को कहाँ रखते हैं? तो कार्टून में रखते हैं। या फिर पेंट, तो पेंट किस में आती है? बकेट में आती है। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंटेनर से मैच करने वाले हैं, और इनका इस्तेमाल करते हुए हम एक अपने इस अनकाउंटेबल नाउन को कन्वर्ट कर देते हैं काउंटेबल नाउन में। जैसे ऑयल है, अब ऑयल को तुम गिन नहीं सकते हो, लेकिन अगर हम बोल दें अ कैन ऑफ ऑयल, 2 कैन ऑफ ऑयल, 5 कैन ऑल ऑफ ऑयल, तो इस तरह से जो हमारा ऑयल नाम का अनकाउंटेबल नाउन था, वो अब कन्वर्ट हो चुका है एक काउंटेबल नाउन में। हमारे सामने 2 तरीके और आने वाले हैं जिसको हम पढ़ेंगे। अगला ये तीसरा तरीका है जिसमें हम पीस या फिर पार्ट ऐड करते हैं। जैसे ब्रेड है तो स्लाइस ऑफ ब्रेड बोलना होता है हमें, पेपर है तो अ पीस ऑफ पेपर, तुम लोग मजाक मजाक में बोलते भी होगे, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो वहाँ पर वो जो पीस वर्ड आया ना, वो दरअसल इस पेपर जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसको एक काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करता है। फर्नीचर, अब फर्नीचर वर्ड को कभी भी तुम फर्नीचर्स नहीं बोल सकते हो, तो याद रखना एन आइटम ऑफ फर्नीचर, 5 आइटम ऑफ फर्नीचर, जो भी तुम्हें बोलना है बोल सकते हो, 2 आइटम ऑफ फर्नीचर, बट फर्नीचर्स नहीं बोलोगे। फर्नीचर्स वर्ड गलत है, क्यों? क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, उसका फॉर्म हमेशा जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये ब्रेड वर्ड जो है, ब्रेड वर्ड के साथ हम लगाते हैं स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो ये हमारा फर्नीचर, इक्विपमेंट, लगेज, ये हमेशा कैसे रहते हैं? अनकाउंटेबल फॉर्म में ही रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे सामने आता है चौथा तरीका, जिसे हम फोर्थ मेथड बोलते हैं। ये फोर्थ मेथड क्या है कि हमारा टाइप ऑफ वेराइटीज़ हम ऐड करते हैं। जैसे हमारा टी जो है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, बट अगर मैंने बोल दिया डिफरेंट टीज़, तो यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ टीज़ की, कि यहाँ पर एक टी है, दूसरी कंपनी की टी है, तीसरी कंपनी की टी है, तो यहाँ पे टी की कंपनीज चेंज होती जा रही हैं। ऐसे ही फिर कॉफ़ी वर्ड है, अब कॉफ़ी वर्ड तो अपने आप में अनकाउंटेबल है, बट अगर हमने यहाँ पे बोल दिया 2 कॉफ़ीज़, तो यहाँ पे दरअसल मैं 2 कप कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा कॉफ़ीज़ वर्ड जो आया वो दरअसल 2 कप बताने के लिए है, कि 2 कॉफ़ीज़ मीन्स हम 2 लोग हैं, हम दोनों के लिए 2 कप लेकर आओ। तो ये कॉफ़ी वर्ड अपने आप में तो अनकाउंटेबल ही है, बट जब 2 कॉफ़ीज़ बोला तो ये एक काउंटेबल नाउन बन गया। इसी तरह से राइस है, अब राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो वेराइटीज़ ऑफ राइस हम लोग समझते हैं। राइस वर्ड को हम बोल ऑफ राइस के साथ भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ही होगा। और फिर यहाँ पे है वाइन। अब वाइन वर्ड तो अपने आप में अनकाउंटेबल है, बट फ्रेंच वाइन्स, इंग्लिश वाइन्स, अमेरिकन वाइन्स, तो ये क्या है? वाइन की वेराइटीज़ को बताने वाली हैं। तो इसलिए वाइन्स वर्ड आ जा रहा है, बट इनके जस्ट पहले कहीं ना कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा जो कि इन्हें डिस्क्वालीफाई कर रहा होगा। तो याद रखना, यहाँ पे 2 कॉफ़ीज़ प्लीज़ का मतलब है 2 कप ऑफ कॉफ़ीज़। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन को समझने से पहले आप लोग नेक्स्ट टाइप लिख लेंगे। आई होप आप सब लोग पेन और पेपर लेकर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि याद रखें, जब भी पढ़ाई करने बैठें, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपके साथ एक पेन और एक रफ पेज या रफ कॉपी आपकी होनी ही चाहिए आपके पास, सो दैट आप नोट डाउन कर सकें पॉइंट्स को। तो अगला पॉइंट आपको लिखना है कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन की बात की जा रही है, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं, वो एक सिंगल नाउन बना रहे होते हैं मिलकर, तो वहाँ पर हम उस टाइप के नाउन को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में हमारे सामने 2 से 3 तरह के टाइप आते हैं जो कि कंपाउंड नाउन का काम करते हैं। एक जिसमें होता है हमारा सिंगल वर्ड बन जाता है, एक सिंगल वर्ड ही रहेगा, मतलब 2 वर्ड्स हैं और वो मिलकर सिंगल वर्ड बन जा रहे हैं, जैसे कि हमारा ये टूथपेस्ट या क्लासरूम। अब ये दोनों आपस में 2 वर्ड्स हैं, टूथ और पेस्ट, दोनों मिलकर एक सिंगल वर्ड बना दिए, तो इसे 1 वर्ड कंपाउंड नाउन बोलते हैं। एक हमारे सामने एक और एग्जांपल है ये क्लासरूम का। क्लासरूम दरअसल 2 वर्ड हैं, एक क्लास और एक रूम, दोनों आपस में मिलकर एक सिंगल वर्ड बना रहे हैं, तो ये 1 वर्ड कंपाउंड नाउन है। बट अगर हम नीचे तीसरे एग्जाम्पल को देखें जो कि है रेलवे स्टेशन, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, बट दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक ही जगह से निकल के आ रहा है, तो ये एक कंपाउंड नाउन तो है, बट इसे हम कहेंगे 2 वर्ड कंपाउंड नाउन। 2 वर्ड कंपाउंड नाउन, 2 वर्ड कंपाउंड नाउन। ऐसे ही एक और तीसरा टाइप होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है बच्चों, जिसे हम कहते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन का एग्जांपल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब लिखा जाता है फादर इन लॉ,
तो बीच में हाइफन लगाए जाते हैं। अब ये फादर इन लॉ क्या है, अपने आप में ही एक हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है। मदर इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ बीच में हाइफन लगता है, और ये हाइफन लगने के कारण ही इस टाइप के जो नाउन बनते हैं इन्हें हम हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो टोटल 3 कंपाउंड नाउन हमें देखने को मिलते हैं। एक जिसे हम कहते हैं वन वर्ड कंपाउंड नाउन, दूसरा जिसे हम कहते हैं 2 वर्ड कंपाउंड नाउन, एंड देन थर्ड जो हमारा होता है 1 वर्ड देन 2 वर्ड कंपाउंड नाउन, एंड देन लास्ट हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, जिसमें हम हाइफन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे सामने जो मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ के जो केसेस आते हैं, वर्ड आते हैं, वो दरअसल एक कंपाउंड नाउन है। वो भी कौन से, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं जेंडर। और जेंडर में हम लोग करने वाले हैं 4 टाइप के जेंडर जो हमारे इंग्लिश में डिवाइड किए गए हैं। जेंडर दरअसल कुछ और नहीं है, जो हमें डिटरमाइन करता है, बताता है कि वो आखिर हमारा सामने वाला जो वर्ड है, ये जो वर्ड हमें सामने वाले के बारे में बता रहा है वो कैसा है, मेल है, फीमेल है, या कॉमन जेंडर भी एक टाइप का जेंडर होता है जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, और न्यूट्रल जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर दरअसल स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब मेल के लिए केवल इस्तेमाल हो रहा है तो वो मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। कुछ ऐसे वर्ड, स्पेशल वर्ड हैं हमारे सामने, जैसे गर्ल हो गया, क्वीन हो गया, मदर हो गया, आंटी हो गया, तो ये सारे के सारे वर्ड कहीं ना कहीं एक फ़ीमेल के लिए ही इस्तेमाल होंगे। तो जो केवल और केवल फीमेल के लिए इस्तेमाल हो वो फेमनाइन जेंडर, जो केवल और केवल मेल के लिए इस्तेमाल हो वो मैस्कुलाइन जेंडर। इसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप जो कि है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में दरअसल हमें ये देखना होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अब ऐसे वर्ड्स कैसे हैं, चाइल्ड, तो एक चाइल्ड जो कि बेबी बॉय भी हो सकता है या बेबी गर्ल भी हो सकती है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और बहुत सारे प्रोफेशनल वर्ड्स हैं जिन जैसे हम लोग बोलते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर पुलिस, या फिर हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स आते हैं जो कि एक मेल के लिए भी हो सकता है और एक फीमेल के लिए भी हो सकता है। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट टाइप है जो कि है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को सीधा सीधा तुम याद रखो लाइफलेस से। लाइफलेस यानी वो ऑब्जेक्ट जिनके नेम्स दरअसल लाइफलेस चीज़ों के हैं, जैसे हमारा पेन हो गया, टेबल हो गया, या हमारे सामने हमारा चेयर रखा होता है, हमारा जो घर है, हाउस, ये भी एक न्यूटर जेंडर है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो लाइफलेस हैं वो क्या कहलाएंगे, न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। तो अब हमारे सामने आता है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि नाउन से रिलेटेड है, वो है केसेस का। केस 3 टाइप के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पॉजेसिव केस। अब ये तीनों केस दरअसल इस्तेमाल होते हैं अपने जगह पर फिक्स होते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर अगर इस्तेमाल हुआ तो वो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, अगर वो ओनरशिप को दिखा रहा है, हमारी पोजीशन को दिखा रहा है कि ये संपत्ति किसकी है, ये मेरी है, ये पेन मेरा, ये कलम मेरा, ये बुक मेरी, या फिर ये जूता मेरा है, ये जैकेट मेरी है, तो ये हर चीज़ जो कि हमारी पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे माई पेन, रवीज़ बुक। सो ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, ओनरशिप को बताने के लिए। पॉजिटिव केस हमेशा कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ओनरशिप को बताने के लिए। जैसे यहाँ पे रवीज़ बुक लिखा है तो ये दरअसल हमें बता रहा है कि रवि की बुक, श्रेयाज पेन, मुकुल्स गियर, कुछ भी हम बोल सकते हैं, मुकुल्स बाइक, मुकुल्स कार। ये जो केसेस हैं ये दरअसल बताते हैं कि आखिर वो जो सामने लिखा हुआ वाला वर्ड है, नाउन है या फिर प्रोनाउन, हमें आगे चल के जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रोनाउन के केसेस। अब वो प्रोनाउन जो कि इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट की जगह पर वो सब्जेक्टिव केस हो जाता है, नॉमिनेटिव केस हो जाता है। जो इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट की जगह पर वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है उसी प्रोनाउन का। ओनरशिप बताने के लिए या फिर पोजीशन को बताने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये प्रोनाउन चैप्टर आने पर हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो केसेस वाला मामला है ये दरअसल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है वो प्रोनाउन में ही रखता है। यहाँ पर तो बस आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इसके लिए बताया जा रहा है। अब हमें बात करनी है नाउन का एक सेंटेंस में क्या रोल होता है, कहाँ पर वो इस्तेमाल हो सकता है। तो नाउन 2 ही तरीके से इस्तेमाल होते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। एक सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जैसे रीता सिंग्स वेल, तो यहाँ पर ये जो रीता वर्ड है ये नाउन है और ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है।
वहीं दूसरे एग्जाम्पल में आई लाइक म्यूज़िक, तो म्यूज़िक वर्ड दरअसल एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। तो हमें बस याद रखना है कि नाउन कभी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो सिर्फ दो जगहों पर, एक सब्जेक्ट की जगह पर और दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह पर। हाँ, तो अब हमारे सामने है चैप्टर की समरी। हम दरअसल देख लेते हैं कि चैप्टर में आखिर हमें क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने देखा नाउन, नाउन क्या, नेमिंग वर्ड्स यानी नेम बताने वाले वर्ड्स। इनके टाइप्स को हमने देख लिया कि हमने टोटल मेनली 5 टाइप्स को देखा और उसके बाद उसमें 3 एक्स्ट्रा टाइप्स जो हमने आगे पढ़ने होते हैं वो हमने पढ़ा। फिर हमने नाउन के केसेस को पढ़ा कि नाउन के नंबर, नाउन के जेंडर, नाउन का केस और फिर उसके करेक्ट यूज़ क्या हो सकता है वो हमने आपको बताया। और इस चीज़ को आप एक बार फिर से रिवाइज़ करिएगा और अपनी कॉपी में हर एक चीज़ को नोट डाउन करते जाइएगा सो दैट आप अच्छे से जब चाहें चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रोनाउन। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका प्रोनाउन है उसे आपको नेक्स्ट संडे पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और जल्दी कर पाऊँ, बट अपने रेगुलर क्लासेस और अपनी खुद की तैयारी की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट संडे और ज़्यादा अच्छा हुआ तो मैं कोशिश करूँगा सैटरडे तक ही आपको नेक्स्ट क्लास जो कि प्रोनाउन की होने वाली है वो मैं अवेलेबल करवा दूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है, आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।